देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतरीन सा प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? और ऑप्शन भी दिया गया। ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वैसे इस सवाल को हम लोग पूरा डिटेल देखने के बाद इस सवाल का आंसर पर हम लोग आएंगे। पहले इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम के अंदर बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, तो इसके लिए सबसे पहला चीज जो ध्यान रखेंगे, 3 डेट। पहला जो डेट हम लोग याद रखेंगे 19 या 20 जुलाई 1905। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905। ये 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था बंगाल विभाजन। बंगाल ये ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। बंगाल विभाजन, बंगाल का जो विभाजन किया जाएगा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, इसकी घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और ये होती है 19 जुलाई, या कहीं पर 20 जुलाई भी है 1905 में। सीधा प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन जो होगा, बंगाल जो 2 प्रांतों में विभाजित किया जाएगा, एक पूर्वी बंगाल होगा, दूसरा पश्चिमी बंगाल होगा। इसका जो घोषणा किया गया था, ये घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। और बंगाल जो विभाजन होगा, इसको किस रूप में विभाजित किया जाएगा? तो इस तरह से ये 2 भाग में विभाजित हो जाएगा बंगाल। एक हो जाएगा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल एक होगा, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। तो इस तरह से बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कब हुई थी? बंगाल को बंगाल पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल की घोषणा हुई थी 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल की जो घोषणा किया था, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय की बात करेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं गवर्नर जनरल। इस समय गवर्नर जनरल जो थे तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बताया कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करना संभव नहीं हो पा रहा। इस कारण से बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो ये घोषणा कब होती है? ये घोषणा होती है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल की घोषणा होती है विभाजन करने की। ये होती है या तो 19 जुलाई याद रखिए, और या 20 जुलाई 1905 को। सीधा आंसर याद रखिए, बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 19-20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? यानी बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो ये पहला डेट हो गया 19-20 जुलाई 1905 को। तो घोषणा हो जाती है कब? 19 या 20 जुलाई 1905 को। तो ये घोषणा के बाद जो है 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था, इसी के विरोध में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? घोषणा हुई 19-20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल यानी कलकत्ता के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं, याद रखिएगा कहाँ पहुंचते हैं? टाउन हॉल। और टाउन हॉल पहुंचते ही नहीं बल्कि यहाँ पर आंदोलन करते हैं। यानी पहला जो किया जाता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। इसलिए इसका नाम, यहाँ पर जो आंदोलन किया गया था, इसको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इसलिए इसको बहिष्कार आंदोलन भी इसका नाम पड़ा। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन यानी जितने भी विदेशी वस्तु थे उन सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? बहिष्कार आंदोलन। और साथ ही साथ यहाँ पर इसी 7 अगस्त को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था, स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था।
इसलिए इसका क्या नाम पड़ा यहाँ से, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, इसको भी याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन कहिए या आप बहिष्कार आंदोलन कहिए, दोनों एक ही है। और ये जो यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किया जा रहा था, इसलिए इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन कहते हैं। बंग भंग आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कलकत्ता के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं 7 अगस्त 1905 को, और जितने भी विदेशी वस्तु यूज किया जाता था उन सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा बहिष्कार आंदोलन। और विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया गया तो इसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का लक्ष्य रखा गया, इसलिए इसका अन्य नाम क्या पड़ा, स्वदेशी आंदोलन। और ये जो आंदोलन किया जा रहा था, ये आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया जा रहा था, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है, बंग भंग आंदोलन। तो इस तरह से अगर आप लोगों से पूछा जाए बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, ये तीनों एक ही आंदोलन था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर जो अभी हम लोग पढ़े, पहला पढ़े 19-20 जुलाई 1905। 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल के जो तत्कालीन यानी भारत के उस समय जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कर्जन, इसने क्या किया था, बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित करने की घोषणा किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को। तो पहला डेट ये महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा डेट क्या हुआ, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 क्यों महत्वपूर्ण है, तो 7 अगस्त 1905 इसलिए महत्वपूर्ण है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं, और इस बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचकर यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, इसलिए इसका बहिष्कार आंदोलन नाम है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाता है, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किया जा रहा था, इसलिए इसका नाम है बंग भंग आंदोलन। और ये कितने तारीख को हुआ था, तो ये तारीख था, ये दिनांक था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल में कलकत्ता के टाउन हॉल में जाकर लोगों ने बहिष्कार आंदोलन किया था, स्वदेशी आंदोलन किया था, बंग भंग आंदोलन किया था। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, हथकरघा दिवस। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस जो मनाया जाता है यानी जेवलिन थ्रो डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही साथ 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दूसरा डेट था। अब जो है तीसरा डेट महत्वपूर्ण है, और ये डेट है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, ये बंगाल विभाजन की घोषणा यानी बंगाल विभाजन जो होगा यानी ये जो लागू होगा उसका डेट था 16 अक्टूबर 1905। और 16 अक्टूबर से बंगाल जो है पूर्ण रूप से 2 प्रांतों में विभाजित हो गया। तो ये प्रभावी जो होने का डेट था, प्रभावी, इसको याद रखिएगा, प्रभावी का जो तारीख था वो कब था, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन दिवस। बंगाल में रक्षाबंधन दिवस बंगाल विभाजन के विरोध में कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और ये जो बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, ये किसके कहने पर, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें बंगाल का विभाजन का जो विरोध किया था, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। और इसी समय यानी बंगाल विभाजन जो हुआ, इसी समय इन्होंने एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था बंगाल विभाजन के विरोध के समय में, अमार सोनार बंगलो। स्वदेशी आंदोलन जिस समय चल रहा था, ये याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसी स्वदेशी आंदोलन, ये जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इसी स्वदेशी आंदोलन के समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, प्रसिद्ध गीत। और ये गीत क्या था, ये गीत था अमार सोनार बंगलो, अमार
सोनार बंगलो, अमर सोनार बंगलो, अमर सोनार बंगलो गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, ये किया था जिस समय बंगाल का विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसी स्वदेशी आंदोलन के समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, अमर सोनार बंगलो, और यही अमर सोनार बंगलो बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इसको भी याद रखिएगा, बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो इस तरह से बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सोनार बंगलो। और इस अमर सोनार बंगलो की रचना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और बंगाल में जिस समय स्वदेशी आंदोलन किया जा रहा था, उसी समय इस अमर सोनार बंगलो गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और अमर सोनार बंगलो बाद में चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। एक और प्रश्न बनेगा, जिस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इस स्वदेशी आंदोलन का जो उस समय प्रेरक गीत बनाया गया था, प्रेरक गीत, स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन के लिए प्रेरक गीत किसको बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेरक गीत जो बनाया गया था वो वंदे मातरम को बनाया गया था। वंदे मातरम को प्रेरक गीत के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया था। किस किस आंदोलन के समय में? स्वदेशी आंदोलन के समय में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बताइए किस आंदोलन के समय में वंदे मातरम को प्रेरक गीत के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया था? प्रेरक गीत के रूप में किस गीत को शामिल किया गया था? ये वंदे मातरम में किस आंदोलन में? तो स्वदेशी आंदोलन में। और एक सवाल याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था, इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व, ये प्रश्न में बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो नेतृत्व, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। याद रखिएगा, किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। किसका? तो बंगाल विभाजन का जो विरोध के कारण जो है आंदोलन चल रहा था, तो इसी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इस तरह से ये बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पूर्ण रूप से दो प्रांतों में विभाजित हो गया। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, और वो गीत क्या है? तो वो गीत है अमर सोनार बंगलो। यहाँ पर एक बार हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आप लोगों को आएगा कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब होती है? तो बंगाल का विभाजन की घोषणा होती है या तो 19 याद रखिएगा, या 20 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को बंगाल दो प्रांतों में विभाजित किया जाता है। एक घोषणा किया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। और बंगाल का विभाजन की घोषणा तो 19 या 20 जुलाई 1905 को हुआ। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं, और वहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। इसलिए इसका नाम बहिष्कार आंदोलन भी पड़ा। और इस विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया गया, तो इसके स्थान पे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और ये जो आंदोलन किया जा रहा था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किया जा रहा था, इसलिए इसका नाम बंग भंग आंदोलन पड़ा। और इस 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस 7 अगस्त को 7 ओलंपिक खेल में जेवलिन ओलंपिक खेल के अंदर में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है और भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर का ये डेट था कि बंगाल पूर्ण रूप से दो प्रांतों में विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसी 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल के लोग प्रत्येक एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किए थे।
किसके कहने पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। और स्वदेशी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था जिसका नाम है अमार सोनार बंगलो, और यही अमार सोनार बंगलो बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अमार सोनार बंगलो बाद में चलकर बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान बना। अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभर कर आया? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो उभर कर आया, और ये डेट था 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। इस बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है टाका। तो इसको भी याद रखिएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर कब आया? तो 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? तो टाका यहाँ की करेंसी है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है यह है अमार सोनार बंगलो। स्वदेशी आंदोलन के लिए जो प्रेरक गीत बनाया गया था वो वंदे मातरम को प्रेरक गीत के रूप में स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम को प्रेरक गीत बनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के लिए। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इतना होने के बाद और थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन, और 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये बनारस में। अधिवेशन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? और ये हुआ था बनारस में। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? बनारस। और इस बनारस में जो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बोलिए या बहिष्कार आंदोलन बोलिए या बंग भंग आंदोलन किया जाएगा, इसका समर्थन किया था, यानी इसका प्रस्ताव पास किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाए, बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था, यानी प्रस्ताव पास किया गया था? तो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था यहाँ पर पास किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ये सारा प्रश्न इसी से संबंधित था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न जो आपको पूछा गया था, सीधा सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय यानी गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। और यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन जो है ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट।